गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमारा लेबनीज़ थ्योरम चल रही थी। लेबनीज़ थ्योरम में आपने क्या क्या देखा था बताओ। कि ऑब्वियसली एक तो डिफ्रेंशिएट करते थे, एक कौन से टाइप के क्वेश्चंस थे हमारे, लिमिट वाले क्वेश्चंस थे कि यदि लिमिट में आ जाए तो क्या लगाना है, हमें एल हॉस्पिटल लगाना है। अभी हम उसमें और आगे यदि अपन देखें तो और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बोला था मैंने लास्ट में कि फंक्शन डिटर्मिनेशन वाला और हम करेंगे उसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें देखो बोल रहा है एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स एफ टी साइन टी अपॉन 2 प्लस कॉस टी। और यहाँ पे बोल रहा है पहले से ही कि जो एफ एक्स है नॉट 0 फॉर एवरी वैल्यू एफ एक्स इज नॉट 0 फॉर एवरी वैल्यू एफ एक्स। एक्स की सभी वैल्यूज के लिए एफ एक्स 0 नहीं है। हो सकता है पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 आ रहा हो पर एक्स की सभी वैल्यूज के लिए क्या नहीं है, 0 नहीं। देखो तो क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या करें, बोलो। ऑब्वियसली है इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेटा, तो बताओ इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो डेरिवेटिव क्या आएगा। एफ स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बेटा 2f एक्स इंटू एफ डैश एक्स, 2f एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बताओ इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगाओ तो क्या बनेगा बेटा, बनेगा हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 0। एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0। ऑब्वियसली एफ एक्स 0 नहीं है, बोल चुके हैं पहले ही। तो बताओ 2 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। तो एफ इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इट इज क्लियर। बताओ तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, ऊपर है क्या, 2 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो पहले तो क्या करें, माइनस और कर दिया, ठीक। अब बताओ इसका डेरिवेटिव ये है, बिल्कुल है। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म बन रही है। आंसर क्या होता है बोलो, एल एन एफ एक्स। तो क्या लिखें बोलो, 2 एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन 2 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहां पर हमें सी की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। ध्यान दो भाई, अब ये हमारा फंक्शन आया है, एग्जैक्ट नहीं आया है, किस पे बेस है, सी पे। सी कैसे निकलेगा, ध्यान दो थोड़ा सा बेटा इधर देखो क्या कह रहा हूं मैं इसमें मैं ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू रखूं कि कोई एफ की कोई भी एक वैल्यू आ जाए हमारे पास। बताओ क्या मैं एक्स जगह 0 रखूं तो ये 0 to 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 0 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या करें बताओ हम, ऑब्वियसली दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ 0 0 है। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, एफ ऑफ 0 0 है, माइनस एल एन कॉस 0 1 बेटा 3 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, एल एन 3। तो क्या लिख दें बताओ, 2 एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन 2 प्लस कॉस एक्स प्लस एल एन 3। और भी लिखना चाहें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एन बेटा 3 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। ये हमारा एफ एक्स आ गया फाइनली। अब इसके बाद इसमें और कोई कुछ भी यूज करवा ले, बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है नहीं। तो ये तो क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं बेटा, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। कैसे देखो, क्या कह रहे हैं, एफ एक्स दे रखा है हमें, ध्यान से देखो एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स 0 to 1, इस बार 0 to x नहीं है। लेबनीज़ कब लगती है, जब एक वेरिएबल हो, नहीं तो वो तो कांस्टेंट हो गया। 0 to 1 यदि दे रहा है हमें
या कोई भी और कांस्टेंट लिमिट दे रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगी। जो फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद एक्स की वो दोनों कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट कांस्टेंट ही देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा यार। तो यहाँ पर ध्यान यही देना था हमें। वाई का मतलब ये नहीं कि एफ एक्स है, वाई कोई भी एक नया वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कुछ भी बोल दो यहाँ पे, जो भी बोलो। किस यदि डिफरेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ऑब्वियसली ये वेरिएबल है। क्या बोल रहे हैं बताओ? एफ एक्स क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? दोबारा लिख रहा हूँ मैं उसको रीअरेंज करते हुए थोड़ा सा। एक्स अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, तो पता है हमें डेरिवेटिव में अंदर एक्स नहीं हो, सॉरी इंटीग्रेशन में अंदर एक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम? देखो ध्यान से देखो, इसको क्या लिख रहे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, एक्स तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई, वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई प्लस, बताओ दूसरे में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, 0 to 1 वाई एफ वाई डी वाई। इट इज क्लियर और नॉट? अब यदि ध्यान से देखो बेटा आप, तो ये क्वांटिटी जो भी इसका इंटीग्रेशन हो, नो डाउट अभी हमें फंक्शन मालूम नहीं है, फंक्शन मालूम नहीं है तो हम क्या नहीं लिख सकते? इसका इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते भाई। पर क्या मैं इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा वो एक कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? ये बोलो। बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो मैंने इसको क्या मान लिया? ए, और इसको क्या मान लिया बेटा? बी। ये ध्यान रखना है बेटा, ये कंसेप्ट, ठीक है? जब लिमिट कांस्टेंट हो, एक नया कांस्टेंट रख दिया, एफ दे रखा है, तो बताओ ये क्या मिल गया हमें? एक ए और एक बी। तो हम एफ एक्स को क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब बोलो तो क्या कह रहे हैं? अब हमें क्या चाहिए? ए और बी चाहिए। ए और बी आ गए तो एफ एक्स आ जाएगा हमारा, यस और नो? तो बताओ ए कैसे निकालें? व्हाट इज ए? ए दे रखा है बेटा हमें 0 to 1 वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई। इधर देखो ध्यान से, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई यहां से बताओ क्या लिखूं मैं? एफ ऑफ वाई, वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। क्या एक रिलेशन ए और बी में यहां से आया कि नहीं आया? लिख देता हूं मैं आगे। तो ए इज इक्वल टू, बताओ क्या बन रहा है? वाई क्यूब, वाई की पावर 4/4 प्लस अगेन वाई क्यूब, ए वाई की पावर 4/4 प्लस ये वाई की पावर 4, इंटीग्रेशन बेटा वाई की पावर 5/5, 0 to 1। कोई प्रॉब्लम? तो आंसर बोलो क्या दिख रहा है बेटा हमें? ए इज इक्वल टू, ए के लिए रिलेशन आंसर नहीं होगा अभी तो। बताओ 1 रखोगे तो 1/4 प्लस a/4 प्लस b/5। क्लियर है नहीं? तो और सॉल्व करना चाहें तो क्या दिख रहा है बताओ? ये 3a/4 20 से यही लिख देता हूँ अभी, तो मैं देखेंगे जो भी बन रहा है। 3a/4 1/4 प्लस b/5, एक रिलेशन ये आ गया। ये इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ये 2 बोल देता हूँ, ठीक। एक रिलेशन और चाहिए हमें ए और बी में। ए और बी में एक रिलेशन आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहे हैं बताओ? दूसरा रिलेशन कहाँ से ला रहे हैं? देखो यहाँ से बी, बेटा बी की वैल्यू क्या थी हमारी? 0 to 1। बी लिख रहे हैं बेटा, ध्यान दो आप, 0 to 1 वाई इंटू एफ ऑफ वाई, वाई इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई बोलो यहाँ से बेटा, वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई। क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? अब इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा मैं। बताओ वाई स्क्वायर का वाई क्यूब 1/3 आ जाएगा, बोलो a/3 आ जाएगा प्लस b/4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना है? 1 - 1/4 3b/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस a/3। दोनों कैलकुलेट कर लोगे क्या? यहाँ से ए और बी आपस में एलिमिनेट करें बेटा, दोनों को सॉल्व करें, ए और बी आ जाएंगे। ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए आ जाएगा और एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे बेटा। समझ में आया क्या करना है?
क्लियर है? तो ये मेनली क्या ध्यान रखना था, जब कभी भी कांस्टेंट आ रहा है उसको एक नया कांस्टेंट ए मान लिया और उसके बाद जो भी कह रहा है वो सॉल्व कर लिया। इट इज क्लियर? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन सेकंड है, करो देखो क्या कह रहा है। बिल्कुल सिमिलर है बेटा, ये और भी सॉल्व तो हो जाएंगे ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्या लिखा हुआ है, सिमिलर है नहीं एकदम, करो तो। थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखे, एक्स प्लस एक्स इंटू -1 to 1 एफ ऑफ टी डी टी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1 to 1 टी एफ ऑफ टी डी टी। ये लिखा हुआ है, शायद दिख रहा है आगे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है यार, बिल्कुल सिमिलर है। ये ए, ये बी, तो बताओ एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। वहाँ पे भी लगभग ऐसा ही था। यहाँ पर ए क्या है बताओ, ए इज इक्वल टू -1 to 1 एफ ऑफ टी, बोर्ड पे देखो बेटा ध्यान से, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी का मतलब एफ ऑफ टी, यहाँ टी रख दें, टी प्लस ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, टी प्लस ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। पर इस बार देख रहे हो तो आप -a to a लिमिट है, -a to a लिमिट याद करो, ये दोनों ऑड फंक्शन जीरो हो जाएगा, इससे रिजल्ट आएगा सिर्फ, तो a इज इक्वल टू -b बोलो क्या आएगा यहाँ से, टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3, तो आंसर कितना हुआ बेटा, पहला रिलेशन क्या है बेटा, 1 रखोगे तो 1/3, -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी -b इंटू 2/3। क्लियर? एक रिलेशन, वही अगेन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक रिलेशन और चाहिए और बी में, वो कैसे आएगा, देखो इधर, बी क्या है बेटा हमारे पास, बी है हमारे पास -1 to 1 -1 to 1 टी इंटू एफ टी, टी इंटू एफ ऑफ टी बेटा, यहाँ से रखेंगे 1 से, बोलो क्या क्या लिखें, टी प्लस ए टी माइनस बी टी स्क्वायर डी टी। क्या बन रहा है बताओ, बी इज इक्वल टू, इस बार बेटा ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, ये टी क्यू ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा टी स्क्वायर का बेटा, बोलो टी क्यू बाई 3 1/3, लिख दो ना डायरेक्ट, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, टी क्यू बाई 3 प्लस ए टी क्यू बाई 3, ये तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, बी इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2a/3। कोई डाउट? एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बेटा आपस में, देख रहे हैं, यहाँ से a की वैल्यू -2b/3 रख दो यार, b आ जाएगा, और b की वैल्यू आ गई तो a आ जाएगा, a और b दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फंक्शन आ जाएगा। इट इज क्लियर? कोई डाउट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, तो इस टाइप में थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ है नहीं, अंदर x है उसको बाहर निकालना है पहले, और फिर आगे जो भी कह रहा है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसमें 2 दे रखे हैं बेटा, नेक्स्ट वाले में कितने दे रखे हैं, 2 फंक्शन दे रखे हैं। क्या कह रहा है वो, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू x³/2 + 1 माइनस एक्स इंटू 0 to x dx। 0 to x, इसको a नहीं लिख सकते बेटा,
0 to x, क्या इसको ये लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। 0 to x एक वेरिएबल है बेटा, ठीक है या नहीं? फिर इधर देखो तो एक नया gx इज इक्वल टू एक्स माइनस, हाँ यहाँ पे दिख रहा है हमें कांस्टेंट, ये कांस्टेंट दिख रहा है नहीं? 0 to 1 ft dt दिख रहा है, तो इसका मतलब gx को क्या लिख दें बेटा हम? लेट gx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये a मान ले कहने मतलब बेटा, ठीक है? ये gx कहाँ पुट कर दें? fx में करो पुट। fx इज इक्वल टू, बोलो कितना है? x³/2 प्लस 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x। बताओ g ऑफ t बेटा, यहाँ से g ऑफ t बेटा, यहाँ से t माइनस है dt, सॉल्व कर दें। x³/2 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू, बताओ t का t²/2, x रखोगे तो x²/2, 0 पे 0 हो जाएगा, माइनस at का मतलब ax, थोड़ा इंटीग्रेट कर दिया, कर सकते हो इजीली। एक्सक्यूज मी, बताओ क्या रिजल्ट दिख रहा है? x³/2 प्लस 1 माइनस x³/2 प्लस ax², ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए बेटा। तो हमें fx क्या दिख रहा है बताओ? fx आया बेटा हमारा, क्या रहा है बताओ? इसके बाद ये बेटा ना, fx क्या रहा है बेटा? 1 प्लस ax², 1 प्लस ax²। ये अगेन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या चाहिए बताओ? fx में भी a आ रहा है, gx में भी a आ रहा है, यानी a आ जाए, सॉल्व हो जाए तो दोनों फंक्शन आ जाएंगे हमारे fx और gx। यस और नो? समझ में आ रहा है? अब बताओ a क्या था हमारा, वो लिखे और उसको निकाल दें। a था बेटा हमारा 0 to 1 ft dt, 0 to 1 ft dt, यही है? तो बोलो 0 to 1 ft dt रखो यहाँ पर। ft कितना है बेटा? a इज इक्वल टू 0 to 1 ft a प्लस, सॉरी 1 प्लस at²। तो आंसर क्या आएगा बोलो? a इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा t आएगा, t 0 और 1 रखोगे 1 हो जाएगा, यहाँ से बेटा at³/3 आएगा, a/3 हो जाएगा, तो 2a/3 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 3/2। a की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 3/2। a की वैल्यू यहाँ पुट करें, fx क्या दिख रहा है? 1 प्लस 3/2 x², और gx क्या दिख रहा है? x माइनस 3/2, यानी एक लीनियर फंक्शन और एक क्वाड्रेटिक है। अब आगे कुछ भी पूछे, बोल दे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों के आपस में, कुछ और पूछ ले, ठीक है या नहीं? तो ध्यान दो, फंक्शन निकाल रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है? तो ये हमारे किस पे बेस्ड थे? हमारे उसी लेबनीज पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस और थे। कोई डाउट इसमें? लिखो चलो इनको, फिर और करते हैं, ठीक है? हाँ भाई, लिख लिया? तो नेक्स्ट अपना स्टार्ट होता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। नेक्स्ट क्या करें हम? डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इसमें बेटा एक तो बोर्ड के लिए आता है और एक कंपटीशन के लिए होता है। तो पहले तो जनरल थ्योरी बात कर लेते हैं कि यदि ये कोई एक फंक्शन दे रखा है बेटा, ये हमें कोई भी एक फंक्शन मान लिया मैंने, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है बेटा ये, और इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, कहाँ से कहाँ तक? a to b एफ एक्स डी एक्स। हमें पता है इसका एरिया होता है। अब देखो क्या किया हमने, क्या किया, इसके बेटा टुकड़े कर दिया हमने, इसके n टुकड़े किए, ये a है, ये b है,
और हमने इसके कितने टुकड़े कर दिए, n टुकड़े कर दिए बेटा। ये कोई मान लिया a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h और ये a प्लस NH। इससे पहले वाला लिखना चाहें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैंने, दिख रहा है भाई, ठीक है। लास्ट में दिख रहा है भाई, लास्ट बेंच पे। तो बताओ क्या कह रहे हैं हम, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका ये हम बोल रहे हैं कि इसका एरिया, तो इसका मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया एंड सो ऑन, यही होंगे। अब बताओ इसका एरिया क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं मान रहा हूं बहुत, ये क्वांटिटी h बहुत ही छोटा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। या फिर b और a में क्या रिलेशन था बेटा हमारा, b इज इक्वल टू a प्लस एन एच, ये याद रखना है। तो यहाँ से h या n क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, n इज इक्वल टू क्या लिख दें, b माइनस ए अपॉन एच। तो h टेंडिंग टू 0, a और b तो कांस्टेंट है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी बोल सकता हूँ मैं। यदि h टेंडिंग टू 0 है तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल सकता हूँ या नहीं। तो या तो h टेंडिंग टू 0 या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दोनों में से जो भी है। अब देखो तो आप क्या करें, कोई भी लिख सकते हो दोनों में से बेटा। अब बोलो इसका एरिया, यदि ये बहुत ही छोटा है तो इसको एज अ मैं रेक्टेंगल मान सकता हूँ बेटा। ये a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a होगी, a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a, ये a कोई भी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, और h ये f ऑफ a, ये डिस्टेंस h, ये f ऑफ a। तो इस रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ऑफ a बोल सकता हूँ। क्लियर। दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया बोलो तो ये बेटा अगेन h, ये h, ये डिस्टेंस f ऑफ a प्लस h, तो h तो पहले से ही प्लस f ऑफ a प्लस h। सिमिलर दिख रहा है। नेक्स्ट वाला f ऑफ a प्लस 2h अप टू लास्ट बोलो। साइड ध्यान देना कौन सी लिए बेटा, फर्स्ट में हमने कौन सी लिए बेटा, ये वाली f ऑफ a, सेकंड में a प्लस एच, थर्ड में a प्लस 2h, तो nth में a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, एन एच नहीं, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इसको और लिखना चाहें सिग्मा फॉर्म में तो और क्या लिखा हुआ बेटा है, h इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, सॉरी। इसको कोई भी सिग्मा फॉर्म में क्या लिख दिया बेटा, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है वो देख रहे हैं अभी हम। तो बताओ क्या लिखा हुआ है, f ऑफ a प्लस आर एच। r बताओ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक। r की वैल्यू 0 रखो ये आ जाएगा, r की वैल्यू 1 रखो ये आ जाएगा, 2 रखो ये आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी रिजल्ट को बेटा और मैं क्या ले सकता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दोनों में से जो भी लिखना चाहें एक लिख सकते हो, और दोनों लिखना चाहें तो दोनों लिख सकते हो। इधर देखो इसी रिजल्ट को और मैं क्या ले सकता था बेटा, पहला रेक्टेंगल में जाए मैं ये मानने के पहली साइड में ये भी तो ले सकता था, दूसरी साइड ये ले सकता था, तीसरी ये ले सकता था और nth ये ले सकता था या नहीं। तो बताओ क्या लिख रहा हूं मैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू फर्स्ट साइड बताओ ये हो रही है कौन सी है, f ऑफ a प्लस एच। ये ध्यान देना बेटा, पहली साइड ये लिए रेक्टेंगल यही माना है हमने, दूसरी साइड ये रेक्टेंगल ये मान रहे हैं। तो बताओ दूसरा क्या बन जाएगा, f ऑफ a प्लस 2h, और लास्ट क्या बन जाएगा, f ऑफ a प्लस NH। क्लियर। अब बोलो तो यहां से क्या दिख रहा है, इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना चाहें बेटा तो बताओ क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दोनों में से जो भी लिखना चाहो। r इज इक्वल टू, वो देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, f ऑफ a प्लस आर एच। r बताओ कहाँ से कहाँ तक है, r दिख रहा है हमें 1 to n, वही n टर्म है, यहाँ पे 0 to n माइनस 1 था। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे अभी जब तक लिमिट लग रही है जब तक सेम है। यदि इसमें से बेटा मैं लिमिट हटा दूँ, जो कि IIT में आया हुआ क्वेश्चन है उस पर बेस, यदि मैं लिमिट हटा दूँ तो बोर्ड पे देखो बेटा, ध्यान दो थोड़ा सा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इधर देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ। यदि कहीं ये लिख रहा हूँ बेटा, ये ग्राफ है मेरा, ये a और ये a प्लस एच है, ये a प्लस 2h है, ये a प्लस 3h है। बोर्ड पे देखो ध्यान से, यदि मैं साइड ये लेता हूँ पहली और लिमिट h टेंडिंग टू 0 हटा देता हूँ, कहने का मतलब h टेंडिंग टू 0 नहीं है या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं है, लिमिट हटा दी। अब लिमिट हटा दोगे तो ये देखना, तो ये यदि ये रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं तो एक्चुअल में ये बनेगा, सेकंड वाला एक्चुअल में ये बनेगा, थर्ड वाला ये बनेगा और लास्ट वाला ये बनेगा। यानी जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट था उससे हमने थोड़ा कम लिया या ज़्यादा लिया, ये रिजल्ट निकाला हमने। तो यदि लिमिट हटा देता हूँ तो मैं ये इधर ये बनेगा एंड सो ऑन, इधर ये बनेगा। बताओ कुछ छूट गया या कुछ एक्स्ट्रा लिया हमारा, कुछ छूट गया, यानी ये क्वांटिटी हमारी बड़ी होगी यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो वो मैं लिखाऊंगा आगे, अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आगे का तो क्वेश्चन भी लूँगा इस पे बेस और ये सब लिखाऊंगा अभी। यदि फंक्शन, यदि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बजाय इस पॉइंट के बजाय ये वाली साइड लिया, दूसरे वाली में, इधर देखो इस बार ये रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा दूसरा, तीसरा ये बनेगा और लास्ट ये बनेगा। बताओ कुछ एक्स्ट्रा आया, छूट गया, ऑब्वियसली है कुछ एक्स्ट्रा आया, यानी ये क्वांटिटी यदि लिमिट हटा दें तो इससे बड़ी है, पर फंक्शन कैसे में इंक्रीजिंग है। यदि फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो रिवर्स हो जाएगा बेटा। अब यदि मैं ये वाली साइड स्टार्ट करता हूं तो बताओ पहला वाला ये रेक्टेंगल बनेगा, दूसरा ये बनेगा एंड सो ऑन, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। और यदि मैं साइड ये यूज करता हूं तो ये कम आएगा। तो यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है, लिखाऊंगा मैं, अगेन कराऊँ आगे दोबारा, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है लिमिट हटा दें तो बताओ क्या बनेगा, ये क्वांटिटी कि यहीं लिख लें, अभी क्वेश्चंस बाद में करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। बोलो चलो यहीं लिख लो, देखो क्या कह रहा है। लिख लो फिर एंड टू एंड, उसके बाद दोबारा आते हैं उस पर। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बताओ क्या बोल रहे हैं। हमने जो ए टू बी एफ एक्स लिखा है, ये क्वांटिटी किसके इक्वल नहीं होगी, जो हम रिजल्ट लिख रहे हैं उसके इक्वल नहीं होगी, उससे या तो ज़्यादा होगी यदि लिमिट एच टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं है तो, लिमिट एच टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं है तो, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी या एच टेंडिंग टू 0 नहीं है तो ये क्वांटिटी। अब बोलो हमारा रिजल्ट एक था, हमारा एक रिजल्ट तो था हमारा r इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 एफ ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच, और एक रिजल्ट था हमारा r इज इक्वल टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, यही थे। अब इससे एक ग्रेटर एक लेस कोई ना कोई क्या होगा वो देखते हैं अभी अपन। अब बताओ यदि मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ, यानी कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 वाली साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। ये किस केस में, जब एफ एक्स इंक्रीजिंग है बेटा। तो बताओ कुछ पार्ट छूटा या कुछ पार्ट ज़्यादा हुआ, छूट गया है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट छूट गया है तो बताओ 0 वाला क्वांटिटी कम हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी एक्चुअल से कम होगी, और ये ज़्यादा होगी। येलो वाला कौन सा ले रहे हैं हम, 1 से, यानी ये रेक्टेंगल बनेगा। देख रहा है इजीली। यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है
सेकंड केस, यदि एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो बताओ डिक्रीजिंग का ग्राफ इधर बना हुआ है, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये इंक्रीजिंग का, ये डिक्रीजिंग का। अब बोलो यदि मैं ये साइड स्टार्ट कर रहा हूँ इन जीरो वाली, तो रेक्टेंगल कुछ ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है या कम आ रहा है। तो यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग के लिए था, और यदि डिक्रीजिंग है तो बोलो क्या आएगा, सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। बोलो तो अब कौन सा बड़ा। यदि मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। आया समझ में। इस पर क्वेश्चंस लूंगा बेटा आगे, आईआईटी में इस पर बेस क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 में। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, और क्या कह रहा हूँ मैं, अब यदि यहाँ पे लिमिट लगा दूँ मैं दोनों जगह, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, चाहे फंक्शन इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। तो ये इक्वलिटी वाला तो हम देख ही रहे थे, तो दोबारा इधर आ जाओ भाई, देखो क्या कह रहे हैं हम। ठीक है, नहीं रिजल्ट क्लियर है हमारा, फंक्शन क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है, कोई डाउट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लिमिट एज अ सम। अब इस पर देख क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो ये पहले तो बोर्ड वाले बेटा, क्या बोर्ड वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और फिर दूसरे और आएंगे। बोर्ड वाले क्वेश्चंस तो क्या बनते हैं बेटा हमारे, कोई भी, क्या 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस इज एज अ लिमिट ऑफ सम, या बाय एज अ लिमिट ऑफ सम, एज अ लिमिट ऑफ सम, या फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो सॉल्व दिस इज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब ये नहीं करना है फर्स्ट प्रिंसिपल में कि x³ 3 कर दिया बेटा हमने और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है। ठीक है ना, आंसर दिख रहा है हमें, x³ 2 की पावर 3 8/3 आंसर आएगा। ठीक है नहीं, पर ये यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है बताओ, एज अ लिमिट ऑफ सम। क्या फॉर्मूला था बेटा हमारा, फॉर्मूला था हमारा कि a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलो कंप्लीटली लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। माइक की डोरी अटक रही है। हाँ बताओ भाई, यहाँ पर a बोलो बेटा, और a b और NH में क्या रिलेशन था बेटा, रिलेशन था हमारा b माइनस ए इज इक्वल टू NH। ठीक था, बोलो सबसे पहले तो रिलेशन b कितना है 2, a कितना है 0, तो हमारा एक रिलेशन तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू NH, यानी n इंटू एच की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा हमें 2 दिख रही है, a की वैल्यू कितनी है 0। तो बताओ क्या लिखें, 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन देख रहा है बेटा, रख दो यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0, पहले मैं a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, फंक्शन की बाद में पुट कर रहा हूँ, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h एफ ऑफ 0 प्लस 2h एफ ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। क्लियर, वैल्यू पुट करो तो है फंक्शन की, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 बेटा, एफ एक्स कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 0 बेटा 0 प्लस एच स्क्वायर
प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस अप टू n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। यही आएगा बेटा, बोलो तो आगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटू h और रह गया क्या, देखो ये h और रह गया बेटा एक h इंटू, बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से, एच स्क्वायर कॉमन आया बेटा, आ रहा है कॉमन, बताओ क्या बच रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो बोलो यहाँ से, और क्या बन रहा है, अभी ये आगे लिख रहे हैं बेटा। देखो क्या बन रहा है, एच स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये कहीं पढ़ रखा है कि बेटा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का बाई 6, पर उसमें कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। जब n तक जाता है, जब फॉर्मूला क्या होता है मैं ऊपर लिख देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, पर ये फॉर्मूला कब है, जब n तक जा रहा हो। ये कहाँ तक है, n माइनस 1 तक, तो n को किससे रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1 से करेंगे। तो करो भाई, क्या रिजल्ट आ रहा है बताओ यहाँ से, रिजल्ट आएगा बेटा हमारा, बोलो भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h क्यू इंटू, इसमें रख दें वैल्यू, क्या आएगा बताओ, n की जगह n माइनस 1 बेटा, n माइनस 1, n माइनस 1 रखोगे तो n माइनस 1 रखोगे तो 2n माइनस 1 बेटा बाय 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है, क्या बन रहा है बेटा, तो आप बोलो, देखो क्या कह रहे हैं हम यहाँ से, इसको और क्या लिख दिया बेटा मैंने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इधर देखो बेटा, ये कितने फैक्टर हैं, 3, और कितने h हैं, 3, प्रत्येक को एक अंदर अंदर लगे, यानी एक h यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक h यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक h यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। बताओ, एक h यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो NH माइनस 1, NH माइनस h, यहाँ करोगे तो NH, यहाँ करोगे तो 2NH माइनस h बाय 6, यही बनेगा। इट इज क्लियर। अब बोलो NH की वैल्यू क्या थी हमारे पास, NH की वैल्यू थी हमारे पास 2 थी या नहीं, रख दें बेटा, NH की वैल्यू 2 रखो तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, NH की वैल्यू 2 रख रहा हूं बेटा, 2 माइनस h इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस h अपॉन 6, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट करो तो बेटा, 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 4 बाय h, आंसर इज 8/3। आंसर तो पता था भाई हमें, पर ये कौन सा मेथड है, बोर्ड के लिए ध्यान रखना, ठीक है। बोर्ड में कैसे करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। दूसरा देखो क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर ना। एक और देख लेते हैं बोर्ड के लिए, और उसके बाद आगे करेंगे। सेकंड क्या करें बेटा, कोई मान लिया ऐसे दे दिया 1 to 2 e की पावर x dx, a2 भी दे दे, 0 to 2 दे दे, 1 to 3 दे दे, कुछ भी दे दे, आंसर पता है इसका हमें आगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन बेटा e की पावर x, तो क्या रिजल्ट देगा बताओ, e स्क्वायर माइनस 1, e स्क्वायर माइनस e, 0 नहीं है, तो बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से, फॉर्मूला वही है कि a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h, एफ ऑफ ए प्लस 2h,
एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, फॉर्मूला वही है। बताओ तो क्या करूँ मैं यहाँ से, हमारा ए क्या है 1 रख रहे हैं बेटा हम, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इंटू बोलो एफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 2h प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। कोई प्रॉब्लम, रखो वैल्यू यहाँ पे अगेन b माइनस ए बेटा 1 है, b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच, तो एन एच इज इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा यहाँ पर, b माइनस ए की वैल्यू 1 है बेटा, रखो तो क्या आएगा बोलो 1 to 2 e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ ऑफ 1 बेटा कितना आएगा e 1 प्लस एच ई की पावर 1 प्लस एच 1 प्लस 2h ई की पावर 1 प्लस 2h ई की पावर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई? तो बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ई की पावर 1 कॉमन आ रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इंटू ई की पावर 1 कॉमन आ गया बेटा 1 प्लस ई की पावर एच, नहीं तो डायरेक्ट ही कर दें यार, जीपी डायरेक्ट ही बना देते हैं, बजाय एक स्टेप कम लिखेंगे। ये जीपी दिख रही है क्या, इसमें ई की पावर एच का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, इसमें ई की पावर एच का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, एक जीपी बन रही है। कहाँ से स्टार्ट टर्म हो रही है, 0 से, एच का मल्टीपल 0 यहाँ पर 1 2 कितने हैं, ऑब्वियसली है एन टर्म है, तो एन टर्म की एक जीपी है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इंटू बताओ जीपी का फॉर्मूला बेटा ए इंटू आर की पावर एन ई की पावर एन एच माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कोई प्रॉब्लम, देखो ध्यान से क्या है, एक लिमिट यूज होगी बेटा, यहीं पे बता देता हूं, देखो चलो लिमिट यूज होगी यहाँ पर, एन एच की वैल्यू तो कितनी थी हमारी 1, रख दें यहाँ पर, इस एच को नीचे लेके जा रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा मैं, देख लो इधर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या आ रहा है बेटा, ई एच भी लिख ही देता हूँ चलो, एच इंटू ई इंटू एन एच कितना है 1 अपॉन ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच इंटू एच। ये कोई लिमिट याद आई क्या, ई की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 होता है बेटा, तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारा, ई इंटू ई माइनस 1 या फिर ई स्क्वायर माइनस ई। आंसर तो पता था भाई हमें, और क्योंकि एज ए लिमिट ऑफ सम करना था, अदरवाइज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स होता है, पता ही था। इट इज़ क्लियर, लिखो चलो फिर और बताता हूँ बेटा। हाँ भाई लिख लिए, तो नेक्स्ट देखो, ये तो हमारा कैसा था, एज अ लिमिट ऑफ सम। अब जो ये तो बोर्ड वाला था, अब जो कंपटीशन में आता है वो कौन सा है बेटा, रिजल्ट तो हमारा सिग्मा ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी या एच टेंडिंग टू 0 आर इज इक्वल टू, कहाँ से जो भी दोनों में से लिखना चाहो, 0 टू एन माइनस 1 एच इंटू एफ ऑफ कितना ए प्लस आर एच। ये रिजल्ट क्या था हमारा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे बी माइनस ए इज इक्वल टू एन एच था। इसमें यदि पर्टिकुलर एक केस लेता हूँ मैं कि ए मैंने 0 मान लिया बेटा और बी 1 लिख दिया, तो बताओ 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा,
लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एच की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं 1/n लिख सकता हूँ क्या? b माइनस ए 1 हो गया बेटा, यहाँ से b माइनस ए 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो एन एच इज इक्वल टू, इस कंडीशन में एन एच इज इक्वल टू 1 आया बेटा, तो h की जगह क्या लिख दूँ 1/n इंटू एफ ऑफ, बोलो a 0 है, r एज इट इज, h की जगह 1/n, ये रिजल्ट इसके इक्वल है। इसका मतलब हमें देखो लिमिट का एक क्वेश्चन मिलेगा और वो किससे सॉल्व होगा? इंटीग्रेशन से सॉल्व, इस फॉर्म में मिलेगा। फॉर्म क्या हमारी ये वाली है। क्या दिख रहा है बताओ, हमें क्या करना है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दोनों एक ही बात है, मैंने h लिख दिया था बेटा, यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। रिजल्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान दो थोड़ा सा, बोर्ड पे देखो बेटा क्या रिजल्ट है, कि हमें क्या करते क्या है इसमें, हम r/n को x से रिप्लेस करते हैं, 1/n को dx से रिप्लेस कर देते हैं, 1/n को dx, r/n को x, सिग्मा साइन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, सिग्मा साइन को इंटीग्रेशन से, और लिमिट क्या हो जाएंगी हमारी, इसकी लिमिट हमेशा किसकी होती है बेटा? x की। x क्या है यहाँ पे? r/n है या नहीं? तो हमारी x की लिमिट यानी r/n की लिमिट लोअर टू अपर, यानी लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n व्हेन r इज इक्वल टू, जो यहाँ पर लिखा होगा लोअर में लिखा होगा, तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। एंड अपर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n व्हेन r इज इक्वल टू, जो यहाँ लिख रहा होगा n माइनस 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा? n माइनस 1/n 1 आ जाएगा बेटा। ये तो एक पर्टिकुलर केस हुआ जब हमारी लिमिट हमेशा 0 to 1 है। अब मैं एक इसका बिल्कुल जनरलाइज केस बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी लिमिट तो जरूरी नहीं है 0 to 1 है यार। तो जनरलाइज केस क्या है इसका, ध्यान दो बेटा। जनरलाइज केस क्या है इसका, मैं क्या लिखता हूँ इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a इज इक्वल r इज इक्वल टू an प्लस बी टू cn प्लस डी, cn प्लस डी 1/n इंटू f ऑफ r/n। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटीग्रेशन में 1/n dx में r/n x में fx dx, ठीक है नहीं? अब ध्यान दो इधर, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारी लिमिट क्या बोली थी बताओ, मैंने लोअर लिमिट बता, बोलो लोअर लिमिट, बोलो बेटा क्या लिखेंगे, r/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बेटा, जब r इज इक्वल टू an प्लस बी है, मैं लिख रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस बी अपॉन n, बताओ क्या लिमिट दिख रही है, हमें a दिख रही है, ऐसे अपर लिमिट के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n, पर r की वैल्यू क्या है, cn प्लस डी, क्या आंसर दिख रहा है बेटा, हमें c दिख रहा है। तो लिमिट क्या होगी हमारी a टू c। डायरेक्ट ध्यान रखने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो n का कॉफिशिएंट है, n का जो कॉफिशिएंट है वो हमारी लिमिट होगी, ठीक है? ध्यान रखोगे किसका कॉफिशिएंट, n का कॉफिशिएंट, ये बिल्कुल हमारा जनरल है, an प्लस बी टू cn प्लस डी 1/n f r/n। अब ये कोई सा भी दे, कोई भी लिमिट दे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली भाई, ठीक है नहीं? इस पर देखो क्वेश्चंस थे,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। लिखा हुआ है बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की पावर 3/2 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा फॉर्म बोलो बेटा। n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, तो n स्क्वायर ही है अपॉन n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, अगेन n स्क्वायर ही है, प्लस सेकंड में क्या दिख रहा है बेटा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 स्क्वायर, तो r स्क्वायर, ये वेरिएबल हो रहा है बेटा की पावर 3/2, यही है। तो सिग्मा फॉर्म बना ली। अब इसको किस में कन्वर्ट करना था, इसको कन्वर्ट करना था हमें f ऑफ r अपॉन n एंड 1 अपॉन n, यानी r अपॉन n के तो कितने भी फंक्शन 1 अपॉन n एक आना चाहिए। तो मैंने क्या किया बेटा, n क्यू से डिवाइड कर दिया, या ये बोलो पहले यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकाला, n क्यू बन के आएगा, उसको सॉल्व कर दिया। एक ही बात है, कैसे लिखते हो आप उसके ऊपर है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n क्यू से डिवाइड करने पर ऊपर 1 अपॉन n, n क्यू से यहाँ डिवाइड करेंगे तो बेटा ये अंदर ऑब्वियसली n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो n क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस r स्क्वायर r अपॉन n का होल स्क्वायर की पावर 3/2। चेक करो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से बेटा एन क्यू से डिवाइड किया है, एन क्यू से डिवाइड किया तो अंदर एन स्क्वायर ही जाएगा, तो एन स्क्वायर गया। चाहो तो आप यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकाल दो, बात वही बनेगी। ठीक है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको अब तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करें, सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। आर कहाँ से कहाँ तक है वो नहीं लिखा बेटा हमने, बताओ आर कहाँ से कहाँ तक है। आर स्टार्ट 1 से हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। अब बोलो तो r1 टू n-1, 1 n का कोएफिशिएंट 0, n का कोएफिशिएंट 1, तो लिमिट तो हमारी कितनी हुई 0 to 1। 1 अपॉन n की जगह क्या लिख दें बेटा dx, r अपॉन n की जगह क्या लिख दें बेटा x। कोई प्रॉब्लम। अब इसका इंटीग्रेशन, कहीं केपी याद आ रहा है क्या, कुटर पुटर करके हमने कुछ बोला था, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेशन, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेशन। बोलो क्या करना था, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे, पावर 3 बन के आएगी, एक्स पावर -3 बेटा, एक्स पावर -2 प्लस 1, और इसको क्या लिख दें बेटा टी लिख दें, एक्स पर -2 प्लस 1 को टी लिख दो, और चाहो तो टी स्क्वायर लिख दो, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। बताओ तो यहाँ से -2 एक्स पर -3 डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, यहाँ टी लिखोगे तब भी, टी स्क्वायर लिखोगे तब भी आंसर सेम आएगा बेटा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो कितना है बताओ, माइनस ऑफ एक्स पर -3 डी एक्स है हमारे पास। लिमिट बोलो पहले तो, 0 पर रिजल्ट 1 और 1 पे रिजल्ट कितना हो रहा है बेटा, 1 रखोगे तो √2, ये हो रहा है 1 to √2 माइनस ऑफ, बताओ कितना क्या रिजल्ट है हमारा, कितना बनना नीचे टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर रखोगे तो बेटा कितना बन गया 80 इंटीग्रेशन कर लोगे यार, अब तो 1/t² कर लोगे ना। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड देखो क्या कह रहा है, इसमें बस यही चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्या बनाना है हमें, r अपॉन n, जरूर नहीं है आर यो वेरिएबल के दे दे, आई दे दे, कुछ भी दे दे बेटा वो। सेकंड देखो ध्यान से, अगेन सिग्मा फॉर्म लिख रहे हैं सबसे पहले बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा ऑफ, बोलो बेटा 1 1 1 1 1 ही है ऊपर, तो n n n n ही है नीचे, तो प्लस 0 1 2 वेरिएबल है, प्लस r
यस और नो। आर की वैल्यू बोलो कहाँ से कहाँ तक है। इस बार थोड़ा ध्यान देना, इधर पहला तो दिख रहा है 0, एन मत कर देना बेटा। यहाँ चेक करना है आर की वैल्यू क्या रखें हम कि ये मिल जाए 4n मिल जाए। बताओ आर की वैल्यू क्या रखें हम कि 4n मिल जाए, बोलो फटाफट। ऑब्वियसली है 3n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3n। ये आया समझ में? क्या करें बताओ, 1/n लाएं तो n से डिवाइड कर दिए बेटा। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। बताओ ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। n का कोएफिशिएंट 0, n का कोएफिशिएंट 3, ये 1/x dx में r/n x में। तो ये कितना आंसर दे रहा है बेटा, ln 1 + x। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3। फाइनल आंसर ln 4। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट कुछ है नहीं ज़्यादा, थोड़ा ध्यान रखना है बस चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, सिग्मा फॉर्म बोलो, नीचे लिख देता हूँ इसके। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r = देखेंगे जो भी √1 √2 √3 √r अपॉन n √n। नीचे तो चेंज है ही नहीं। क्या हमारी फॉर्म बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। 1/n ये हो जाएगा बेटा, बन रहा है। पर r देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहली बात तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। बताओ ये कब आएगा, यहाँ पर r की क्या वैल्यू रखूँ कि ये मिल जाए मुझे? ऑब्वियसली 4n रखने पर मिलेगा बेटा। तो क्या जाएगा r की वैल्यू कहाँ तक, 4n तक। ध्यान रखना है थोड़ा सा बेटा। तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to कितना 4, n का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0, n का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4, √n यानी √x dx। √x का इंटीग्रेशन कर लोगे यार, x पर 1/2 का x⁴ अपॉन 3/2 एंड 2/3 x⁴ सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या दिया हुआ है, दे रखा है बेटा n+1। अगेन सिग्मा फॉर्म लिख रहा हूं मैं तो सबसे पहले बोलो सिग्मा फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ n+1 n प्लस 1 + 2 + 3 यानी r अपॉन n² प्लस 1² 2² 3² r²। ये समझ में तो आ रहा है ना यार कैसे लिखते हैं बेटा। अब बोलो तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर इसमें बेटा, क्या करें बताओ। सबसे पहले तो r की वैल्यू क्या रखें, यहाँ से देखो स्टार्टिंग तो 1 से हो रही दिख रहा है, लास्ट हमारा क्या आना चाहिए बेटा 3/5n। इसमें r की वैल्यू क्या रखें कि 3/5n आ जाए। ऑब्वियसली दिख रहा है शायद r की वैल्यू 2n रख दें। 2n रखोगे तो बेटा n+2n अपॉन n² + 4n²। सॉल्व करो 3/5n हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लियर है? तो दिख रहा है हमें, इसका मतलब कहाँ तक जाएगा 2n तक जाएगा बेटा। करो देखो अब आगे किसमें n² से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, तो 1 + r/n इंटू 1/n अपॉन 1 + r/n का होल स्क्वायर। r = 1 to 2n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। देन क्या कह रहे हैं बताओ तो, सिग्मा में बनाओ बेटा इंटीग्रेशन में 0 to 2 1 + x इंटू dx अपॉन 1 + x²। आए समझ में? अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन दिख रहा है बेटा।
एक बार लिख देता हूँ मैं, 0 to 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 to 2 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे बेटा 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, ये डायरेक्ट दिख रहा है tan इनवर्स x 0 to 2 प्लस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ये तो tan इनवर्स 2 है हमारे पास, प्लस में ln 5 आएगा, ln 5/2 फर्स्ट आंसर हो गया, tan इनवर्स 2 प्लस ln। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पहले से ही सिग्मा फॉर्म दे रखी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले से ही सिग्मा फॉर्म दे रखी बेटा। क्या लिखा हुआ है बताओ? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r/n स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैंने 1/n अलग लिख दिया, r/n अलग लिख दिया, सेक ऑफ r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन बताओ क्या बन रहा है? सब कुछ डायरेक्ट दिख रहा है बेटा। ये तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 0 1 n का कोफिशिएंट, सेक ऑफ सेक स्क्वायर है शायद, सेक स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर इंटू ये x ये dx। क्या करें बताओ? एक्स स्क्वायर को t लिख दें, 2x dx dt। दिख रहा है बेटा? तो बताओ लिमिट क्या हो जाएगी? सेम रहेगी 0 to 1 x dx है हमारे पास, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं? 1/2 dt सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा tan t। दिख रहा है आंसर? tan 1/2। इसमें हमें करेक्शन क्या करता है ध्यान दो थोड़ा सा, और हमें कैसे दे सकता था इसी वाले क्वेश्चन को। मैं दोबारा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए उस टाइप में। फिर हमें क्या दे सकता था बेटा? देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं तब कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इसी क्वेश्चन को लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n 1/n r/n सेक स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस x, r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस x कर दिया। अब बोलो, अब यदि यहां पर आप क्या करते हो? अब यदि यहां पर आप डायरेक्ट ये लिख देते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, दिस इज रॉन्ग। क्या गलती हुई है बताओ? कि सर यही तो कर रहे हैं अभी तक, बिल्कुल यही कर रहे हैं, पर यहां पर बेटा x दे रखा है। ये x r/n नहीं है, ये r/n होता तब आता है यहाँ तो x, ये तो एक कांस्टेंट था। तो या तो इस x की जगह पहले से ही a लिख दो, बाद में दोबारा a को x से रिप्लेस करना है, या फिर जरूर थोड़ा ना इंटीग्रेशन हम x के रेस्पेक्ट में ही करें, t के रेस्पेक्ट में कर देना यार, x पढ़े रहना। तो समझ में आ रहा है कहाँ मिस्टेक होती है यहाँ पर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, यदि पहले से ही x दे दिया तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में करेंगे। आ रहा है समझ में? तो बताओ रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ से? अब बोलो, प्रोसेस वही है, टी स्क्वायर प्लस एक्स को कोई यू मान लिया बेटा, तो 2t dt इज इक्वल टू डी यू। एक्स कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से बोलो क्या लिखेंगे? 1/2। जब आप x 0 रखते हो, t 0 रखते हो बेटा, u x हो रहा है, और t 1 रखते हो तो 1 प्लस x हो रहा है। तो बताओ क्या बन गया? t dt की जगह तो 1/2 लिख ही दिया मैंने पहले ही, सेक स्क्वायर u डी
आंसर 10u 1/2 टाइम्स ऑफ x2 1 प्लस एक्स, यानी फाइनल आंसर क्या जाएगा बेटा 1/2 10 ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 10x। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ है, इनको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। लिखो चलो और बताते हैं बेटा। हाँ भाई लिख लिया, तो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। अपन तो सिग्मा फॉर्म लिख रहे हैं डायरेक्ट, 6 सिग्मा ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बेटा। बताओ n n n, ऊपर n ही है, नीचे n+1 n+2 n+3, तो बताओ n प्लस आर अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर बोलो बेटा 2n+1, 2 टाइम्स ऑफ 2n+2, तो यानी r टाइम्स ऑफ Rn, 2n तो फिक्स है, 2n प्लस आर। कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया बेटा n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया? n स्क्वायर से। ये कितना देगा 1/n। n स्क्वायर में एक n, n स्क्वायर एक n इधर एक n इधर, ये n अंदर जाएगा तो n स्क्वायर बन के जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस r/n अंडर रूट ऑफ r/n इंटू 2 प्लस r/n। r इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है ये और देख लो भाई। r की वैल्यू कहाँ से 1 से, टर्म कितनी है n ही बोल रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दिख रहा है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा? बताओ तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ, बोलो x इंटू 2 प्लस एक्स। ये क्या लिखा हुआ बेटा 0 to 1 dx अपॉन x+1 या 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ, बोर्ड पे देखो बेटा एक मिनट, ये लिखा हुआ है x² प्लस 2x लिखा हुआ है। इसको मैं अगेन क्या लिख रहा हूँ x+1 का होल स्क्वायर -1। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? 1/x अंडर रूट ऑफ x² -1 किसका फॉर्मूला था? सेक इनवर्स x+1। निकाल दोगे रिजल्ट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। सेवन में देखो जनरल टर्म क्या है बेटा, ये लिखा हुआ है n+1 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 एंड सो ऑन। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर ही बजाय उधर। ये लिख लिया है, देखो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। n+1 n+2 n+n की पावर 1/n अपॉन n। इसको मैंने क्या लिखा बेटा, कोई भी y मान लिया, y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 n+2 अप टू n+n की पावर 1/n। इस n को भी अंदर ले गया तो n की पावर n बोल सकता हूँ बेटा मैं। बाहर आ रहा है? ध्यान दो अब थोड़ा सा, इधर देखो बेटा, n की पावर n क्या लिखा हुआ है बताओ। ये इसको n इंटू n इंटू n इंटू n कितने टाइम्स लिख सकता हूँ? n टाइम्स n n n कितने टाइम्स? n टाइम्स हो गया। तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बोलो बेटा 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n 1 प्लस 3/n अप टू 1 प्लस n/n की पावर 1/n लिखा हुआ है या नहीं? और इसको पाई में लिखना चाहें तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट y इज इक्वल टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई ऑफ, बोलो बेटा 1 प्लस r/n की पावर 1/n।
r इज इक्वल टू 1 to n। कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, इसका बेटा लॉग ले दिया। बताओ लॉग लेंगे तो क्या आएगा, बोलो। ln y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ, बताओ क्या लिखें, 1/n ln 1 प्लस r अपॉन पाई, मतलब कंटिन्यूस प्रोडक्ट बेटा। लॉग लेंगे तो एडिशन में आ जाएगा, सिग्मा में आ जाएगा। अब बोलो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या हमारी? बिल्कुल है भाई। 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स डी एक्स। बाई पार्ट्स सॉल्व करेंगे, लिख देता हूँ चलो एक स्टेप। इंटू 1, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ln 1 प्लस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1x माइनस, बोलो x अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। आगे सॉल्व हो जाएगा यार, अब तो कराए हुए हैं, लीनियर अपॉन लीनियर। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दे रखा है n फैक्टोरियल, उधर लिख देता हूं बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 8, n फैक्टोरियल की पावर 1/n अपॉन n। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, n फैक्टोरियल की पावर 1/n बाई n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यही था। बताओ क्या लिखा हुआ है इसको, अगेन y लिख दिया मैंने, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बेटा। n फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n की पावर 1/n। इस n को सिमिलर उस क्वेश्चन की तरह बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह n की पावर n लिख दें, बोला करो। और इस n की पावर n को ध्यान दो थोड़ा सा, अपॉन n। तो बताओ क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई ऑफ r अपॉन n की पावर 1/n, n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 to n। लॉग ले दें, ये रिजल्ट आएगा वो ध्यान रखना भाई, किस में आएगा, ln y की वैल्यू और निकालनी है बेटा ना, e की पावर में जाएगा आंसर। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, कितना हो जाएगा, 1/n ln x बेटा, मल्टीपल में आ जाएगा। बोलो तो आंसर, फाइनल आंसर बोलो। ध्यान दो अब थोड़ा सा क्या कह रहे हैं बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ln r/n बेटा है ना। तो ln x dx, ln x का इंटीग्रेशन याद है, x ln x माइनस x, याद है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, 1 पे वैल्यू बेटा ये 0, 0 पे वैल्यू बेटा ये 0 आती है एल हॉस्पिटल से, -0, यानी क्या रह गया फाइनली -1। पर ये किसकी वैल्यू आई है, ln y की। तो y इज इक्वल टू e की पावर -1 या 1/e। इट इज़ क्लियर, समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस इसमें इस टाइप के या जो भी हैं और कुछ अलग हैं, हम एक साथ लास्ट में और लेंगे, ठीक है। ध्यान रखोगे क्या किया था हमने आज। तो r/n को क्या लिखा था, बोलो, x 1/n को dx, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और सॉल्व किया। ओके, ऑल द बेस्ट।